हाय गाइस, देवांश एक नए ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज जो है आज एक नया दिन है और एक नया ब्लॉग है। एक नए ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत भी है। तो बेसिकली आज हम क्या करने वाले हैं, आज का प्लानिंग क्या है, आज का ब्लॉग किस टॉपिक पर रिलेटेड है। तो मेरे पास एक बहुत बड़ी सी कंप्यूटर टेबल है। बहुत बड़ी कंप्यूटर टेबल है, उस पर कंप्यूटर भी आ जाता है और एक कंप्यूटर भी रखा हुआ है। लेकिन हमें उससे नहीं मतलब है, कंप्यूटर रखा हुआ है, ठीक है। तो देखो बात ऐसी है कि जब से मैं यूट्यूब पे आया मैं सोचता था कि मेरी जो टेबल हो वो वाइट कलर की हो, मतलब जो भी मेरा वर्क स्टेशन है एंड वहाँ पे जो टेबल है, ठीक है, वो टेबल जो है वो वाइट कलर में हो। जो मेरी टेबल है वो वाइट कलर की नहीं है, उस पर मतलब जो ऊपर है उसमें कुछ पोर्शन वाइट है और वो भी पूरा वाइट नहीं कह सकते बिकॉज वो वाइट के ऊपर डिज़ाइन है। मुझे चाहिए था प्योर वाइट, और ये जो टेबल थी वो प्योर वाइट नहीं थी, ये ब्राउन कलर में है ऊपर का। तो इसलिए जो है मैं प्लान कर रहा हूँ इस टेबल को एकदम वाइट कराने का। ये जो टेबल है मैंने 1.5-2 साल पहले लिया था और उस समय भी मैं वाइट ही खोज रहा था, लेकिन वाइट मुझे मिला नहीं तो मजबूरन लेना पड़ा। टेबल का लुक वगैरह काफ़ी अच्छा है मेरे। आप लोगों ने तो टेबल देखा ही है। तो अभी मैं क्या है, अभी मैं इसको वाइट कराने वाला हूँ। मतलब मैं जब लिया था 1.5 साल पहले तब से मैं सोच रहा हूँ कि इसको मैं वाइट करा दूंगा, ऊपर का पूरा पोर्शन मतलब वाइट सनमाइका लगवा दूंगा। तो आज मैं क्या करने वाला हूँ, अभी मैं जा रहा हूँ और मस्त सनमाइका वगैरह खरीद के लाऊंगा, जितनी भी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो खरीद के ले आऊँगा एंड मिस्त्री अंकल को भी पकड़ के ले आने वाला हूँ। तो ये व्लॉग देखो काफ़ी इंटरेस्टिंग व्लॉग होगा। अब बाहर इतना हैवी कैमरा लेके नहीं जा रहे हैं, फटाफट मैं सारी चीज़ें लेके आता हूँ एंड देन इस व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। ओके गाइस, तो अभी हम घर पे वापस आ चुके हैं, सारा सामान आ चुका है। तो बेसिकली अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने सारा अपना मतलब टेबल पे से सारी चीज़ें हटा दी तो मेरा रूम कैसा लग रहा है अभी, ठीक है। तो एक सेकेंड, ये देखो। तो ये मेरा जो है बेसिकली ये CPU है, कैबिनेट है और ये लाइट वगैरह जल रही है तो इसको जाने देते हैं। ये देखो, ये मॉनिटर, ठीक है, ये है HDMI केबल है और ये कुछ वायर है उसका CPU का, एंड ये पेड है, फ़ोन है, एडेप्टर्स हैं, इधर कीबोर्ड है, सारी चीज़ें। मतलब इसी में यूट्यूब मनी आता है, यूट्यूब मनी, तो ये पासबुक है एंड इसके अलावा इधर बूफर वगैरह है, ये है एंड ये मेरा राउटर भी चालू भी है, अभी इसको चालू है बिकॉज मेरा इंटरनेट के काम नहीं चल सकता है। तो बेसिकली सारी चीज़ें अपनी जगह से हट चुकी हैं एंड अभी जो है फ़िलहाल मैं आपको दिखाता हूँ कि हम जो चीज़ें करने वाले वो अभी दिखाऊँगा कि कैसे सनमाइका वगैरह लगता है, क्या सारी चीज़ें किस तरह से लगती हैं। तो फटाफट कैमरे को मैं स्विच करता हूँ पीछे एंड आप एंजॉय करो इस ब्लॉग को। ओके एवरीवन, सो अभी जो है फ़िलहाल मैं अभी वॉइस ओवर कर रहा हूँ। जो भी चीज़ें हैं मैं ऊपर से रिकॉर्ड मैंने कर लिया एंड वॉइस ओवर के थ्रू मैं बताऊँगा। तो सबसे पहले ये टेबल पे इन्होंने स्क्रैच मारा ताकि सनमाइका अच्छे से चिपके, एंड ये जो है वो सनमाइका है जो कि काटा गया है और मेन यही सनमाइका जो हमारे टेबल के ऊपर लगेगा, और बाकी बहुत सारे पीसेज हैं जो एक्स्ट्रा बचे हुए हैं। तो सबसे पहले मिस्त्री अंकल ने क्या किया कि सनमाइका जो था उसके ऊपर फेविकोल लगाया, बहुत सारा फेविकोल गिराया ताकि जो मजबूती है वो काफ़ी ज़्यादा बनी रहे एंड ये काफ़ी अच्छे से जो है वो चिपक जाए। तो बेसिकली बहुत सारा फेविकोल यूज़ हुआ, पूरा फेविकोल इस पर गिराया गया जब तक कि डब्बा ख़त्म ना हो जाए और मतलब डब्बा नहीं ख़त्म, फिर भी बहुत सारा फेविकोल लगा। और उसके बाद से इन्होंने पूरा उसको मिक्स किया अच्छे से, पूरा चारों तरफ जितने फेविकोल गिरे थे उसको फैला दिया एकदम इक्वल क्वांटिटी में ताकि ऊपर नीचे भी ना हो और पूरा एकदम कवर हो जाए एरिया उतने पर्टिकुलर फेविकोल्स में। तो ये प्रोसेस था कि इस तरह से एक सनमाइका कटा एंड ये फेविकोल यहाँ पे लग रहा है। बाकी उसके अलावा फिर हमारे टेबल पे जो है वो भी फेविकोल लगाया गया, तो बिकॉज उस पर लग गया तो इस पर भी लगना ज़रूरी होता है, तो इसलिए फिर हमारे टेबल पे भी फेविकोल लगा एंड देन पूरा अच्छे से इसको मिक्स कर लिया गया, जो कि आप सामने देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे कि किस तरह से सारी चीज़ें हुई। और उसके बाद एट द लास्ट ये जो सनमाइका था, बड़ी सी सीट थी, उसको अंकल ने उठाया ताकि चिपक जा रहा था वो बार बार, बिकॉज वो अकेले कर रहे थे, मैं शूट कर रहा था। तो इस तरह से फिर मैंने भी हाथ लगाया एंड ये अच्छे से पूरा चिपक गया। देख सकते हैं काफ़ी चमकीली और काफ़ी सफ़ेद हमारा टेबल लग रहा है, तो काफ़ी सुंदर अब लग रहा है। अब ये हमारा चिपक चुका है और इसको ये कपड़े से अंकल जी दबा रहे हैं एंड दबाने के बाद से फिर अभी टेप वगैरह इसमें लगेगा तो वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा आगे। अभी तो बेसिकली इस तरह से अभी दबाया जाता है कि फेविकोल अच्छे से हर जगह फैल जाए। और अभी जो है इन्होंने फिर टेप लगाया बिकॉज टेप अच्छे से वो चिपक जाए, कोई भी एक दो जगह उठा ना रहे, इसलिए पूरा इसमें टेप लगाया जाता है। और ये टेप जो है पर्टिकुलरली निकाला जाता है 1 दिन बाद से, तो अभी ये टेप इसमें लग रहा है और इस तरह से पूरा टेपिंग हुई होगी ये चारों तरफ, और उसके बाद से फिर बेसिकली मजबूत हो जाएगा।
और अभी जो है इन्होंने क्या किया इस टाइम पे कि जो साइड के पोर्शन बचे हुए थे, छोटे छोटे प्लेट्स, मतलब जो ब्लैक साइड का हिस्सा था कॉर्नर का, उसके लिए ये काट रहे हैं लंबी लंबी 3 पार्ट्स काटेंगे। तो मतलब ये पतला पतला स्ट्रिप काटा जा रहा है जो साइड्स में चिपकाया जाएगा, बिकॉज अगर साइड का ब्लैक रहेगा तो बेकार लगेगा, इसलिए फिर इतनी लंबी लंबी हमें 3 स्ट्रिप काटनी है। और इस तरह से सनमाइका ये काटा जाता है और उसके बाद से काटने के बाद से ऐसे पकड़ के उसको तोड़ दिया जाता है, तो एकदम सीधा सीधा वो टूट जाता है। तो इस तरह से मतलब सनमाइका का हमारा काटा गया साइड वाला हिस्सा। मैं स्टार्टिंग वाला तो नहीं दिखाया, स्टार्टिंग वाला सीधे सनमाइका के ऊपर टेबल रख दिया गया था एंड उसके साइज़ का काटा गया था। तो अभी जो है इस चिपकाने के लिए साइड वाले स्ट्रिप फेविकोल का यूज़ नहीं किया जाएगा, बिकॉज ये फेविकोल से नहीं चिपक पाएगा। तो इसके लिए एक अलग से मैं एडेसिव लेके आया था जो कि आता है एशियन पेंट्स की तरफ से, एक्सट्रीम करके था ऐसे कुछ। तो ये है और इसमें ये लगाया जा रहा है और ये काफ़ी ज़्यादा होता है। अभी आप देखेंगे कि कितना जल्दी चिपकेगा, बहुत तेज़ होता है ये। तो बेसिकली ये भी टेबल के साइड में लग रहा है और टेबल पे जो स्क्रैच है वो अंकल ने बनाए हैं, ऐसा नहीं कि मेरा टेबल पहले से था। ये अंकल ने स्क्रैचेस बनाए और बिकॉज उस पर अच्छे से ताकि चिपके। और ये एडेसिव लगाया जा रहा है स्ट्रिप के ऊपर, जो स्ट्रिप लगेगी साइड में हमारी वाइट कलर की। तो इस तरह से मतलब इसके ऊपर लगाया गया एंड अभी हम इसको चिपकाएंगे, तो आप देखिए। ओके गाइस, तो जो टेबल है वो टेबल पे सनमाइका लग चुका है। आपने ये मतलब प्रोसेस सारे देखे कि किस तरह से लगा, क्या मतलब चीज़ें किस तरह से हुई। तो बेसिकली ये टेबल पे ऑलरेडी सनमाइका लगा हुआ था, तो इसलिए इस पर स्क्रैच वगैरह मारना पड़ा। पहले खत ऑपरेशन हुआ इसका एंड देन फिर सनमाइका काटा गया, सनमाइका को फिर लगाया गया और उसके बाद से फिर ये जो साइड वाला था, ये साइड का मतलब ये जो पट्टी होती है ना, ये जो पट्टी होती है, इस पट्टी को फिर काटा गया एंड इसके लिए मतलब ये इस नॉर्मल वाले फेविकोल से नहीं चिपकता, तो इस पट्टी के लिए एक डेडिकेटेड एक और फेविकोल ले आया गया। बेसिकली वो फेविकोल नहीं था, उसी से रिलेटेड कुछ और था, लेकिन क्या भाई साहब उसकी चिपकती ऐसे छूते खटाक चिपक जा रहा था। तो मतलब ये जो था वो इंस्टॉलेशन प्रोसेस था। इस तरह से इंस्टॉलेशन क्या यार, एयरटेल ब्रॉडबैंड थोड़ी ना जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है, बट इस तरह से मैंने सनमाइका लगवाया और अभी कुछ चीज़ें मैं आपको और बताता हूँ। ओके, सो बात करते हैं इस टेबल की प्राइसिंग की, कितना पैसा लगा इसको लगवाने में, सारी चीज़ें कितने चार्जेस लगे टोटल मेरे। तो थोड़ा जूम किया जाए, है बड़ा लुक आ रहा मस्त। मतलब मैं बताता हूँ आपको कितने पैसे मतलब मेरे खर्च आए इसको वाइट करने में एंड देन फिर आपको मैं टेबल और अच्छे से दिखाऊंगा। तो बेसिकली इसको मुझे जो है, मैं पहले सोच रहा था कि इस पर एक वाइट स्टिकर आता है, मतलब वाइट स्टिकर वैसा वाला नहीं, बड़ा वाइट स्टिकर आता है इतना लंबा, तो वो लगवा दूँ। तो वो भी अप्रॉक्स तकरीबन 500 रुपये मेरे लग जाते उसमें। हाँ, तो फिर मैंने क्या सोचा कि मैं एकदम परफेक्ट काम करूँगा, कोई घटिया काम नहीं करूँगा, मतलब इन द सेंस कि बेकार चीज़ नहीं लगवाऊंगा, बढ़िया चीज़ लगवाऊंगा। तो इसलिए मैंने ये लगवाया। तो मैं बताता हूँ आपको पैसे कितने लगे। तो ये जो सनमाइका की सीट है वो मुझे पड़ी 500 की, ठीक है, 500 की ये सीट थी एंड ये सीट काफ़ी लंबी है। अभी ये आधा लगा हुआ है एंड पूरा मेरे टेबल पे आधा लगा हुआ है एंड आधा भी बचा हुआ है, तो वो आधा मैं कभी कहीं और लगवा दूंगा। तो ये सनमाइका जो है वो मेरा 500 का पड़ा। इसके अलावा मैंने सनमाइका के अलावा मुझे ये फेविकोल लेना पड़ा था, तो 160 रुपये का ये फेविकोल था एंड एशियन पेंट का ये ट्रू ग्रिप एक्सट्रीम जो है सिंथेटिक रबर एडेसिव है ये, तो इसकी प्राइस मुझे 110 रुपये पड़ी। तो ये जो था और ये तो 3 चीज़ बेसिकली इसमें रिक्वायरमेंट थी। और हाँ एक चीज़ और, ये टेप भी ये नीरा भी लगा हुआ था टेप, तो इसको मुझे बाद में निकालना है। तो ये 4 चीज़ें लगी, ठीक है, ये 4 बेसिक चीज़ें लगी इसको लगाने में एंड वो तो, और बाकी हथौड़ी लगा काटने के लिए एंड बाकी कुछ और चीज़ें लगी जो मिस्त्री अंकल लेके आए हुए थे, मैकेनिक लेके आए हुए थे, और उनको जो है मैंने वो 300 रुपये दिए, मतलब पूरा ये लगाने का वो 300 रुपये लिए। वो ज़्यादा मांग रहे थे लेकिन फिर 300 में हाँ बात बन गई। उन्हें लगाने में 4 घंटे लग गए, इसलिए उन्होंने 300 लिया, बट जो भी है वो लग गया। एंड अभी बताता हूँ कि फाइनल प्राइस इसकी कितनी पड़ी। 500 एंड 140 640 रुपीज़ एंड 110 तो 750 रुपीज़ एंड 850 950 1050 रुपये, हाँ बस ठीक है। तो मतलब तो इसमें टोटल लगवाने में 1050 रुपये लगे, 1050 रुपीज़ टोटल, मतलब मेरा टेबल जो है वाइट हो गया एंड उसके अलावा मेरे पास बहुत सारा ये सनमाइका बच भी गया। तो अभी जो है मैं आपको टेबल का अपना फर्स्ट लुक दिखाता हूँ कि कैसा लग रहा है। वैसे जो हमारा टेबल है वो कुछ इस तरह से दिख रहा है, ये इसका आगे का हिस्सा है लेकिन ये पीछे चला जाता है एंड मेन जो हिस्सा है मैं इधर आगे दिखाता हूँ। तो ये कट्स वगैरह थे इस टेबल में, तो इसलिए ऐसे था, डिज़ाइन था। तो बेसिकली आगे से ये ऐसा दिख रहा है कुछ इस तरीके से एंड अभी इसको मैं जब सेटअप कर लूँगा
तो फिर वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। बट इस तरह से लग रहा है, एंड ये अभी टेप लगा हुआ तो टेप निकल जाएगा तो और काफ़ी सुंदर लगेगा। बट देखो काफ़ी सरफेस इसका अच्छा है। एंड ये देखो ये शॉट कुछ इस तरह से बेसिकली मेरा टेबल लग रहा है अभी। तो अभी ये भी एक वाइट था तो इसलिए इस पर मैच कर रहा है, लेकिन ये थोड़ा येलो हो चुका है। तो अभी ये भी कुछ दिन बाद हल्का फुल्का येलो हो जाएगा, तब इस पर मैच करने लगेगा। तो गाइज़ ये जो था वो पूरा वीडियो था कि मतलब कैसे सारी चीज़ें लगी। सनमाइका टेबल पे लग गया एंड टेबल वाइट हो गया। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था, इस व्लॉग में इतना ही था। मुझे उम्मीद है कि शॉर्ट एंड सिंपल एंड वैल्यूएबल व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर आपको भी अपना टेबल वाइट कराना है तो इस तरह से आप करा सकते हैं। ये बेसिक कॉस्ट है एंड बेसिक खर्चा आएगा अगर आपके पास पुरानी टेबल है तो इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड अगर ये वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर लेना हमारे चैनल को। मैं देवांश आपको मिलता हूँ ऐसे किसी इंटरेस्टिंग ब्लॉग में। टिल देन दिस इज देवांश राय साइनिंग ऑफ।